जगन्नाथ जी के रथ पर रखे वह 3 बड़े बड़े घड़े आखिर क्यों तोड़े जाते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? हर वर्ष जब जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपने भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो पूरी धरती जैसे थम सी जाती है। भक्तों की भीड़, शंख, नाद, ढोल, मृदंग और जय जगन्नाथ के घोष के बीच एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधरपाना रथ के ऊपर रखे जाते हैं बड़े बड़े मिट्टी के घड़े, कुल 9, 3 बलभद्र जी के रथ पर, 3 सुभद्रा जी के रथ पर और 3 स्वयं जगन्नाथ जी के रथ पर। इन घड़ों में भरा होता है एक विशेष पेय, गुड़, चावल, दूध, नारियल, केले और औषधीय जड़ी बूटियों से बना अधरपाना। यह प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है, फिर भी इसे किसी भक्त को नहीं दिया जाता, न मंदिर में बांटा जाता है, न घर ले जाने की अनुमति होती है। जब रथ यात्रा अपने विशेष चरण में पहुंचती है तो उन घड़ों को जानबूझकर तोड़ दिया जाता है। किंवदंती कहती है कि जिस दिन भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं उस दिन केवल मनुष्य ही नहीं आते, देवता भी आते हैं और वे आत्माएं भी आती हैं जो न तो पूरी तरह इस लोक की है न परलोक की। वे भटकती आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच जो किसी समय जीवन में अधूरे रह गए थे, जिनकी इच्छाएं, अपराध, पीड़ा या मोह उन्हें मोक्ष के मार्ग से रोकते रहे। कहते हैं उन आत्माओं ने स्वयं जगन्नाथ से प्रार्थना की थी, हे नाथ, जब देवताओं का भी उद्धार आप करते हैं तो हमारे लिए कौन है अगर आप नहीं? जगन्नाथ जी जो केवल जीवित भक्तों के नहीं बल्कि हर चेतना के स्वामी हैं, नेक करुणा से उन्हें यह वर दिया। आधर पाना उन्हीं के लिए है, उन आत्माओं के लिए जो अंतिम बार प्रभु की शरण में आकर मुक्त होना चाहती हैं। इसलिए आदेश दिया गया कि इस प्रसाद को कोई मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा, यह धरती पर अर्पित होगा ताकि सूक्ष्म लोक की आत्माएं इसे ग्रहण कर सकें। घड़े इसीलिए तोड़े जाते हैं ताकि कोई सीमा न रहे, न पात्र की न अधिकार की। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी केवल भक्तों के भगवान नहीं हैं, वे हर उस आत्मा के नाथ हैं जो कहीं भी किसी भी अवस्था में मुक्ति की आकांक्षा रखती है। भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।